जबलपुर नाम के गांव में शमशेरा की नूडल्स की दुकान थी, जिसमें वह तरह तरह के चाउमीन और नूडल बनाकर बेचा करता था। उसके बनाए नूडल्स गांव के लोग बहुत ही चाव से खाते थे। अरे शमशेरा भैया, आपके बनाए नूडल्स में तो एक अलग ही स्वाद आता है। गांव में और भी नूडल्स की दुकान है, लेकिन आपके नूडल्स का कोई जवाब नहीं। ऐसा क्या मिलाते हैं नूडल्स में, ज़रा हमें भी बताइए, हम भी घर पर बना के खाया करेंगे। अरे भाई, मैं अपने नूडल्स में ऐसा कुछ खास नहीं मिलाता। जैसे सभी बनाते हैं मैं भी वैसे ही बनाता हूँ, लेकिन उसमें मैं अपना बनाया सीक्रेट मसाला डालता हूँ, जिससे लोगों को मेरी बनाई नूडल्स बहुत ही पसंद आती है। अरे शमशेरा भैया, वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बता दो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। मुझे माफ़ करना भैया, मैं अपने मसाले के बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। तुम आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? ठीक है, अब नहीं बताना है तो मत बताओ, मैं कर भी क्या सकता हूँ। दरअसल शमशेरा का सीक्रेट मसाला और कुछ नहीं बल्कि केचुए थे। वह जब भी नूडल्स बनाया करता था, प्याज के साथ केचुए भी फ्राई करके डाल दिया करता था। ये है मेरा सीक्रेट मसाला, जिसे मैं अपने नूडल्स में डालता हूँ, और इसके बारे में गांव के किसी भी आदमी को पता नहीं है। इन्हें नूडल्स में डाल देने से नूडल्स ज़्यादा दिखते हैं और मेरे नूडल्स बनाने के पैसे भी बच जाते हैं और उन्हें अच्छे दामों में बेच लेता हूँ। ऐसे ही शमशेरा के बनाए केचुए नूडल्स जोर शोर से बिक रहे थे। एक दिन की बात है, महेश नाम का एक आदमी शमशेरा की दुकान पर बैठकर नूडल्स खा रहा था। तभी उसके हाथ में एक केचुआ आता है। अरे शमशेरा भैया, ये आपके नूडल्स में ये काला काला लंबा सा क्या है? इससे पहले तो और किसी दुकान में ऐसा काला कुछ नहीं मिला नूडल्स में। कोई नई सब्जी डाल रहे हो का? अरे नहीं भैया, वो कोई नई सब्जी नहीं है, वो प्याज है। वो फ्राई करते हुए थोड़ा ज़्यादा लाल हो गया है। आप आराम से खाइए। अच्छा, मुझे लगा कोई नई सब्जी है। काफ़ी ही स्वादिष्ट नूडल्स बनाते हो आप शमशेरा भैया, मज़ा आ गया खा के। इस बेवकूफ़ को पता ही नहीं है, वो प्याज नहीं केचुए हैं, जिससे कि स्वाद बढ़ जाता है। कुछ देर बाद उसके दुकान पर रुपेश नाम का एक आदमी आता है। अरे भैया, नूडल्स हैं? अरे भाई, सामने ही तो इतने सारे नूडल्स पड़े हैं और तुम पूछ रहे हो नूडल्स हैं क्या? बोलो, कितने प्लेट लगा दूं? एक प्लेट लगा दीजिए भैया, वो ऐसे ही पूछ लिया, आदत हो गई है, जहाँ भी जाता हूँ पहले पूछ लेता हूँ। फिर शमशेरा उसे एक प्लेट नूडल्स दे देता है। फिर रुपेश नूडल्स खाने लगता है। तभी उसके भी हाथ में एक केचुआ आता है। अरे भैया, ये किस तरह का नूडल्स है? ये काला काला सा क्या है इसमें? कोई विदेशी नूडल्स है क्या? लगता है तुमने मेरे यहाँ के नूडल्स पहले कभी नहीं खाए। ये मेरे नूडल्स का स्पेशल प्याज है, जो मैं 3 बार फ्राई करता हूँ। आराम से खाओ। फिर रुपेश वह नूडल खाकर चला जाता है। फिर उसकी बीबी उससे खाने के लिए पूछती है, अरे आप आ गए, खा लीजिए, मैं खाना निकाल देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, मैं शमशेरा के यहाँ से नूडल्स खाकर आया हूँ। बड़े ही स्वादिष्ट नूडल्स थे, लेकिन पता नहीं क्यों जब से नूडल्स खाए हैं पेट में थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा है। एक काम करो, पेट दर्द की गोली दे दो, मैं खाकर सो जाता हूँ, आराम करने से कहीं ठीक हो जाए। फिर रुपेश पेट दर्द की गोली खाकर सो जाता है, लेकिन पेट दर्द की दवा खाने के बाद भी उसका पेट दर्द नहीं रुकता है, बल्कि और बढ़ जाता है। अरे भाग्यवान, मेरे पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द हो रहा है, जल्दी डॉक्टर के पास चलो, ना जाने क्या हो गया मेरे पेट में। फिर रुपेश की बीबी उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर रुपेश का अल्ट्रासाउंड करता है, जिसमें रुपेश के पेट में केचुए दिखाई दे देते हैं। देखिए, इनके पेट में केचुआ पाया गया है। ना जाने इन्होंने केचुआ कहाँ से खा लिया। लोग चिकन खाते हैं, लोग मटन खाते हैं, लेकिन इन्होंने केचुआ खा लिया। ठीक है, अपने अपनी पसंद होती है, आप केचुआ खाइए या सांप खाइए,
मेरा तो काम है, मैं इनका पेट चीर कर उसे निकाल दूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने तो कोई केचुआ नहीं खाया। आपके पेट में केचुए के साथ कुछ नूडल्स भी हैं, शायद उसी नूडल्स में केचुए हों। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मुझे भी लगता है उन नूडल्स में ही केचुए होंगे। मैंने जब उस शमशेरा की दुकान पर से नूडल्स खाए, उसके बाद से ही मेरे पेट में दर्द चालू हो गया। मैं उस शमशेरा को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है जी, शमशेरा को तो बाद में देख लेंगे, पहले आप अपना इलाज करवाइए। फिर डॉक्टर रुपेश का ऑपरेशन करके केचुए को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद रुपेश बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। रुपेश ठीक होते ही पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को शमशेरा की केचुए नूडल्स के बारे में बताता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि उसके नूडल्स में केचुए हैं, लेकिन कानून सबूत पे चलता है। तुम्हारे पास सबूत क्या है? पहले जाकर सबूत लाओ, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं आपको सबूत लाकर देता हूँ, फिर तो आपको मेरे साथ चलना ही होगा उसे पकड़ने। रुपेश शमशेरा की दुकान पर जाता है। अरे भैया, आप आओ बैठो। आज कितने प्लेट चाउमीन खाओगे? आज भैया मैं चाउमीन यहाँ बैठ कर नहीं खाऊंगा, आप चाउमीन आज पैक कर दीजिए। मैं और मेरी बीवी दोनों मिलकर आपकी चाउमीन खाएंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप भी खाओ, अपनी बीवी को भी खिलाओ और अपने दोस्तों को भी भेजो। फिर शमशेरा 2 प्लेट नूडल्स पैक करके रुपेश को दे देता है और रुपेश वह नूडल्स लेकर डॉक्टर के पास जाता है। ये लीजिए डॉक्टर साहब, ये वही नूडल्स हैं जिसे खाकर मेरे पेट में केचुए आ गए थे। इनमें बहुत सारे केचुए हैं। आप जल्दी से इसकी रिपोर्ट बनाकर मुझे दे दीजिए। मुझे सबूत के तौर पर इसे पुलिस को दिखाना है, तभी मैं उसे सज़ा दिलवा पाऊँगा जिसने मुझे केचुए नूडल्स खिलाए थे। फिर डॉक्टर उन नूडल्स को लैब में टेस्ट करने के लिए देता है और टेस्ट में नूडल्स में केचुए पाए जाते हैं। फिर रुपेश वह टेस्ट का रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। ये लीजिए साहब, आपको सबूत चाहिए था ना? ये उन्हीं नूडल्स का टेस्ट का रिपोर्ट है जिसमें केचुए पाए गए थे और इन्हें खाकर मेरी जान जाने वाली थी। हमें जल्द से जल्द उस शमशेरा को हवालात के अंदर बंद करना होगा। ना जाने वो कितने मासूम लोगों को इन केचुए से बने हुए नूडल्स को खिला खिला कर उनके जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जल्दी चलिए इंस्पेक्टर साहब और उसे आप पकड़ लीजिए। फिर पुलिस शमशेरा की दुकान पर उसे पकड़ने जाती है। शमशेरा पुलिस को अपने सामने देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अरे साहब, नूडल्स खाने आए हैं क्या? मैं आपके लिए फ्री में नूडल्स लगा दूंगा। एक काम कीजिए साहब, पूरे थाने के लिए नूडल्स ले जाइए, सभी को नूडल्स खिलाइएगा। बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं। हाँ हाँ, पता है मुझे, तुम बहुत ही अच्छा नूडल्स बनाते हो और उसमें जो केचुए डालते हो उनका तो एक अलग ही स्वाद आता है ना? अरे नहीं नहीं साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? केचुए? भला नूडल्स में कोई केचुए क्यों डालेगा? मैंने तो कभी केचुए देखे भी नहीं है साहब। बंद करो अपनी बकवास, हमें सच पता चल गया है कि तुम अपने नूडल्स में क्या डालते हो। अब चलो, हवालात के पीछे बंद होकर वहीं केचुए पकड़कर खाना। साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये काम फिर कभी नहीं करूँगा। मैं पैसों को देखकर अंधा हो गया था, एक बार माफ़ कर दीजिए। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करके अब तुम माफ़ी मांग रहे हो? न जाने तुम्हारे इन केचुए नूडल्स को खाकर कितने लोगों की जान चली गई होगी और तुम उन लोगों की जान की कीमत कभी नहीं चुका सकते। इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए और बंद कर दीजिए हवालात में। फिर पुलिस शमशेरा को पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। भाइयों, आपने देखा ना कैसे शमशेरा हम सबको केचुए से बने हुए नूडल्स खिलाया करता था, जिसकी जांच कराकर मैंने उसे सलाखों के अंदर करा दिया। मेरी आप सबको एक ही सलाह है कि आप लोग हद से हद अपने घर का ही खाना खाएं, लेकिन अगर मजबूरी में कहीं बाहर खाना पड़े तो आप जहां भी कुछ भी खाएं उसमें जांच पड़ताल करके ही खाएं, क्योंकि कुछ शमशेरा जैसे लालची लोग चंद पैसों के लिए हमारी कीमती जान से खिलवाड़ कर देते हैं। उधर जेल में बंद शमशेरा मन ही मन सोचता है, चंद पैसों की लालच में न जाने मैंने कितने सारे लोगों की जान ले ली
और अब मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ।